इस समय मार्केट की हालत कुछ ऐसी है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट लगता है सब कुछ बदलने में। पिछले हफ्ते तक कहा मार्केट एक तरफा गिर रहा था और इस हफ्ते पहला दिन मार्केट में 2500 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग। दिन के आखिर में जाते जाते मार्केट रिकवर हो रहा था। आज मार्केट वापस से बढ़िया दिख रहा है। एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनना है इस चीज को। कल भी मैंने आप लोगों के साथ कई वीडियोस में डिस्कस किया था कि आपकी कैंडल सिमिलर बन रही है पूरे मार्केट के अंदर। ये है वो स्टेटमेंट। यूएस कहता है कि अब हम अटैक रोक देंगे, इस वॉर को हम एंड कर देंगे। हमारे कुछ एजेंडास कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ एजेंडास हमारे बाकी हैं। लेकिन ईरान कहता है हम ये वॉर को रुकने नहीं देंगे, ये चलती रहेगी, हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट ने ऑयल प्राइसेस को गिरा दिया, मार्केट को वापस से रीबाउंड कर दिया। अब भैया हर दूसरे दिन स्टेटमेंट बदल देना, मार्केट को गिरा देना, मार्केट को उठा देना, इस सिचुएशन पर सबसे ज्यादा बेनिफिट कर रहा है एक ट्रेडर रादर देन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर अभी भी बड़े फॉल के अंदर कहीं ना कहीं फंसे हैं, लेकिन ट्रेडर हर दिन पैसा निकाल करके जा रहा है यहां पर इन सिचुएशंस की वजह से। अब यूएस ईरान वॉर न्यूज। ईरान वार्न्स ऑफ मोर अटैक्स आफ्टर ट्रम्प सेज वॉर कुड एंड सून, सेज यूएस टॉक्स नो लॉन्गर एजेंडा। अमेरिका कहना है कि भैया हम इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो कोई एजेंडा नहीं होगी, वो एक फाइनल टॉक होगी और अब हम शांति चाहते हैं, ये कह रहा है यूएसए, जिसने ये लड़ाई छेड़ी थी बिना किसी रीजन के, सिर्फ और सिर्फ यही कहते हुए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो भैया हम इसके ऊपर अटैक कर देंगे। छोटे मोटे रीजंस बना करके अमेरिका ने अटैक कर दिया था ईरान के ऊपर। बट अब सिचुएशन हेल्दी होने की कोशिश यहां पर चल रही है। क्या पता रात को कुछ और स्टेटमेंट आए, फिर से लड़ाई चालू कर दे, तो कुछ नहीं पता। तो इस समय अलर्ट रहने की जरूरत है, कॉशियस रहने की जरूरत है, चीजों को सही तरीके से समझने की भी जरूरत है। एक बार इस क्लिप को सुनना, क्योंकि अभी जो आप यहाँ पर कैंडल दिखने वाले हो वो आपको सुजलॉन में भी दिखी और मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स पर कल के दिन आपको ये कैंडल देखने को मिली थी। ध्यान से सुनना इस क्लिप को। आज की जो कैंडल आपको मिली है एक पॉजिटिव बायर के साथ कैंडल आई है। 9.80 के पास आपके आज की रात खड़े हुए हो। अब देख रहे हैं कि कहीं 10.40 अगर आता भी है तो कहीं वापस चलन की कैंडल ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये सिचुएशन ना आपके साथ सिर्फ वोडाफोन में नहीं क्रिएट हुई कल के दिन, बल्कि पूरे मार्केट के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स, चाहे आप कल के दिन का केन्स टेक्नोलॉजी का वीडियो देखना या अडानी पावर जो भी मैंने अपलोड किए कल के दिन, जरूर चेकआउट करना। मेजॉरिटी स्टॉक्स में यही आपको कैंडल देखने को मिली। और ये सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का भी अगर आप देखोगे चार्ट पैटर्न, तो सुजलॉन में भी आपको कल के दिन यही कैंडल देखने को मिली थी, क्योंकि सुजलॉन में आप कल फाइनल बेस जोन पर क्लिक हुए थे। और मैंने आपसे कई बार मैंने आप लोग से ये चीज डिस्कस करी है कि फाइनल बेसिस बार बार क्रिएट हो रहे हैं मार्केट के अंदर। और सुजलॉन का अगर आप सिचुएशन देखोगे, जिस रेंज पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है, अगर आप 2024 में पीछे जाते तो आपको नजर आता है कि भैया ये फाइनल कंसोलिडेशन बेस है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। क्या यहां से और गिरावट पॉसिबल है सुजलॉन के अंदर? वो सब चीजें डिपेंड करती है कि मार्केट अब किस तरह से आपको रेगुलेट करवाता है। यहाँ पे 200 EMA के नीचे आप ऑलरेडी हिट करे हुए, 7 EMA पर ऑलरेडी आपका रिजेक्शन चल रहा है, 21 EMA भी अब ये भी आपका ऊपर है जो कि रिजेक्शन दे रहा है। आज की कैंडल कंसोलिडेटेड जाकर के खड़ी हो गई है, आप फिर से 40s के रेंज के बीच में आ चुके हो। कल के दिन आपके पास बायर साइड पर कैंडल थी और अभी आप लोगों ने मेरा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ये वाला वीडियो देखा, क्लिप सुना, और ये कैंडल आपको नहीं चाहिए दिन के आखिर में। आज के दिन किसी भी मार्केट की सिचुएशन के अंदर हमें चाहिए एक बुलिश कैंडल आज, ताकि ये जो सेंटिमेंट आज क्रिएट हुआ है पॉजिटिव, ये कंटिन्यू रहे। हमें आज की कैंडल बॉडी जो है वो बड़ी चाहिए, जहां पर नीचे की टेल हो और बॉडी बड़ी हो, ताकि ये पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में फर्दर बना रहे। क्योंकि मैं आपको फिर बताऊं कि यहां पर डेवलपमेंट्स जितने भी हैं वो चेंजिंग डेवलपमेंट्स हैं, तो आपको कॉशियस रहने की जरूरत है कि कहीं कोई स्टेटमेंट शाम होते होते या 2 घंटे के बाद बदल ना जाए। ठीक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बुलिश है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के। इनका कहना है 52% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। लेकिन भाई उसके पीछे के रीजंस भी होंगे इनके, बिल्कुल। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बाइंग की रेटिंग दी है। कंपनी का पिछले 4 साल का बायोडाटा बताया है कि किस तरह से कंपनी ने अपना लेवरेज रिड्यूस करा और कंपनी में लिक्विडिटी इंप्रूव करी।
ये सब बताया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। कंपनी का जो सेक्टर है विंड सेक्टर वो पॉजिटिव आउटलुक में है। कंपनी का जो टेंडर आउटलुक इस समय बन रहा है 10 गीगावाट पर है। विंड कैपेसिटी एवरी ईयर कंपनी क्रिएट कर रही है। लॉन्ग टर्म डिमांड कंपनी की और ज्यादा बढ़ेगी। ये सब कहना है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। और 50% से ज्यादा का पोटेंशियल देखने को मिल सकता है तेजी में। उसके अकॉर्डिंग आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट है 65 रुपीज का सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने कंपनी के एस्टिमेटेड अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस के बारे में बताया है। फाइनेंशियल ईयर 28 में 32 टाइम्स कंपनी का ईपीएस एस्टिमेटेड हो सकता है। ये है पॉसिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के फ्यूचर को लेकर के। सेलिंग कितनी है? 83,86,000 इस समय बायर है, 69,43,000 इस समय सेलर है। टेक्निकली स्टॉक बहुत ज्यादा बुलिश है। 21.9 का आरएसआई, 11.7 का आपका एमएफआई है। ठीक है, तो हमें यही चाहिए कि ये जो सेंटिमेंट्स आपके क्रिएट हुए हैं ये इसी तरह से बने रहे, ताकि सुज़लॉन का जो लास्ट कंसोलिडेशन फेज है, जैसा मैंने अभी आपको यहां पर स्क्रीन पर भी दिखाया कि इस समय हम फाइनल कंसोलिडेशन जोन के अंदर है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में। ये कंसोलिडेशन जोन आपका टिकना जरूरी रहेगा, क्योंकि हर बार आपको यही नजर आए कि सुज़लॉन ने एक छोटा कंसोलिडेशन किया, एक छोटा कंसोलिडेशन यहां पर भी किया, यहां भी किया, लेकिन टिक नहीं पाया किसी भी रेंज के अंदर अंदर। सो इस बार भी एक कंसोलिडेशन आपका बन रहा है छोटी रेंज में, अराउंड 39 से लेकर के 40 के बीच में ये आपका कंसोलिडेशन जोन है। यहां पर 40 का ब्रेकआउट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय 40.58 के पास काम कर रहा है। ब्रेकआउट इन द सेंस कि यहां पर आपको हैंगिंग बेस या पर एक सस्टेनेबल कैंडल की जरूरत रहेगी, ताकि आप एटलीस्ट रिकवर कर पाओ यहां पर। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है सुज़लॉन के रिगार्डिंग, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के स्टेटमेंट्स, कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट, कंपनी के एग्जीक्यूशन और कंपनी का लैंड एक्विजिशन, ताकि कंपनी के विंड मिल्स और ज्यादा बढ़ सके, इन सब से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स चैनल पर अवेलेबल हैं। डू गिव इट अ वॉच, बहुत कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला, तो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।